ओके, तो स्पोर्ट एडमिशन क्या होता है? अगर मेरा थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तब हम क्या करेंगे? क्या मेरा एडमिशन कहीं नहीं होगा या फिर थर्ड मेरिट लिस्ट के बाद कुछ चांसेस है? बिल्कुल चांसेस है। ऐसे कैसे हार आप मान सकते हैं? थर्ड मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं आया तब भी एक ऑप्शन है आपके पास। राधे राधे, हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू गवर्नमेंट इंसान चैनल एंड गवर्नमेंट इंसान चैनल से हम भूमिका चौबे। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नई साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जो चाहें 2026 में आपको मिले, आपका परिवार और आप लोग हमेशा मस्त रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। चलिए फटाफट कमेंट्स में हमको भी ब्लेसिंग्स दे दीजिए, हैप्पी न्यू ईयर विश करिए एक दूसरे को, कमेंट कर दीजिए हैप्पी न्यू ईयर का। ओके, चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आप सभी को पता है कि थर्ड मेरिट लिस्ट बिहार डीएलएड का अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। थर्ड मेरिट लिस्ट 3 जनवरी को रिलीज हो जाएगा, यानी कि परसों। आज 1 जनवरी है, 1 जनवरी है एंड 3 जनवरी को बिहार डीएलएड का थर्ड लिस्ट रिलीज कर दिया जाएगा। आप सभी को पता है कि फर्स्ट लिस्ट में बहुत लोगों का नाम आया, बहुत लोगों का नहीं नाम आया। सेकंड लिस्ट में भी बहुत लोगों का नाम आया, बहुत लोगों का नाम नहीं आया। एंड सेकंड लिस्ट को देखते हुए आप लोग जो देखे होंगे सेकंड लिस्ट में जिनका अभी तक नाम नहीं आया है, उनके लिए आज का वीडियो है। जिनका कम नंबर है, जिनका अच्छा नंबर है लेकिन अभी तक किसी भी राउंड में उनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, अब वो क्या करें? क्या अब आप लोग कर सकते हैं? सुनिएगा ध्यान से। जैसा जैसा हम बताए हैं आप लोगों को, ठीक वैसा वैसा हुआ। जितने भी लोग हमको डे 1 से देख रहे होंगे, सब्सक्राइब किए होंगे मेरे चैनल को, मेरा हर वीडियो देखते होंगे, आप सभी को पता है कि जहां पर हर यूट्यूब चैनल बता रहे थे कि इस बार 2025 डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, हम उस टाइम भी बोले थे कि डीएलएड 2025 का कट ऑफ कम जाएगा। तो सब कट ऑफ देखते हुए, जैसा 95 गया है, 99 गया है, किसी किसी साल का 90 गया है, इस साल का कट ऑफ अच्छा गया था। मतलब हाँ, 85 90 भी गया है लेकिन अच्छा कट ऑफ गया है इस बार। जैसा हम बताए थे उस हिसाब से कट ऑफ गया। सेकंड मेरिट लिस्ट में अनुमान था कि अगर किसी जिले का 80 पे कट ऑफ बना है तो ऑफ कोर्स पिछले साल का रिकॉर्ड देखते हुए, उससे पिछले साल का रिकॉर्ड देखते हुए कट ऑफ का, अगर किसी जिले का 80 पे कट ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट में बना है तो चांसेस था कि 72 73 75 पे सेकंड कट ऑफ बनेगा, क्योंकि ये हम पिछले साल से एनालाइज किए थे। बहुत लोगों को ऐसा लगा, इसीलिए बहुत लोग स्लाइड अप किए कि चलो मेरे डिस्ट्रिक्ट का 90 गया है और मेरा 85 नंबर है तो चलो स्लाइड अप कर लेते हैं, 85 नंबर पे तो मिल ही जाएगा, क्योंकि पिछले साल तो 10-10 नंबर घटा था, 8-8 नंबर घटा था। लेकिन इस साल उल्टा ही हो गया। क्या हो गया? अगर 81st मेरिट लिस्ट में कट ऑफ बना था तो दूसरे मेरिट में यानी सेकेंड मेरिट लिस्ट में कट ऑफ कितने पे बन गया? 79 पॉइंट कुछ पे। अगर कहीं का कट ऑफ बना था 75, आपका जैसे आपका मान लीजिए आपका 75.12 था और किसी जिले का कट ऑफ 76 था, उसी जिले का जिसमें आपको चाहिए था वहां का 76 कट ऑफ था, आपका 75 था, उसका कट ऑफ तो गिरा, उसका कट ऑफ गिरा, 76.122 था तो उसका कट ऑफ गिर के 76.12 हो गया। ऐसे कट ऑफ तो गिरा सेकेंड मेरिट लिस्ट में। तो जितने भी लोग थर्ड मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे हैं या फिर जिनका अभी तक नाम नहीं आया है, उनके लिए केवल हम इतना बोलना चाहेंगे कि थर्ड मेरिट लिस्ट में भी हो सकता है कि नाम ना आए। हाँ, आज न्यू ईयर है, हम नहीं सैड करना चाहते हैं किसी को भी, लेकिन जैसा रिकॉर्ड देखा जा रहा है फर्स्ट मेरिट लिस्ट का, सेकंड मेरिट लिस्ट का, उस हिसाब से लग रहा है कि शायद थर्ड मेरिट लिस्ट में ना आए। हो सकता है, क्योंकि हम लोग सीटें देखे हैं, फर्स्ट मेरिट लिस्ट रिलीज करने के बाद ही डीएलएड की तरफ से, बीएसईबी की तरफ से एक और नोटिफिकेशन रिलीज हुआ, वैकेंट सीट। क्या होता है वैकेंट सीट? कि सीटें कितनी बची है कॉलेजेस में। कोई कोई तो ऐसा है कॉलेजेस जहां पर जनरल का सेकेंड राउंड में भी एक भी सीट नहीं बचा है, क्योंकि वहां के माननीय प्रिंसिपल सर या प्रिंसिपल मैम वो लोग स्लाइड अप बच्चों का करने ही नहीं दिए। जो बच्चे बहुत दूर से आए थे, बहुत दूर से उनको वो कॉलेज मिल गया था, वहां पर भी वो लोग जबरदस्ती बोले कि आपको एडमिशन लेना होगा। अगर वो जगह वो लोग स्लाइड अप कर देते तो हो सकता है उसके पास वाले को वहां एडमिशन मिल जाता। लेकिन हमारा सिस्टम, हमारे आदरणीय गुरुजी क्या कह सकते हैं उन लोगों को? कुछ नहीं। ठीक है,
अब वो लोग ऐसा कर रहे हैं, अब हम लोग उनके बेटे बेटी की उम्र के हैं, लेकिन तब भी अगर ऐसा हमारे साथ हो रहा है कि नहीं तुम्हें तो एडमिशन लेना ही होगा, हम लोग साइड अप नहीं जानते हैं, इन सब की वजह से भी वैकेंट सीटें काफी कम है। वैकेंट सीट का जो लिस्ट है वो रिलीज कर दिया गया था, वो पूरा लिस्ट हम देखे, एनालाइज किए, वो लिस्ट देख के तो ऐसा लगा कि बाप रे बाप, अब तो थर्ड लिस्ट में चांसेस जनरल का तो ना के बराबर है और बाकी कैटेगरी का भी। मतलब ऐसा सीट बचा है कि कैसे लग रहा है, कैसे हलवा बांटा जा रहा है, हाँ सीट चाहिए लो, सीट चाहिए लो, ऐसे। अब चलिए यहाँ तक तो दीदी अब हमें समझ आ गया है कि थर्ड मेरिट लिस्ट अब भगवान जी के भरोसे है, अगर मिला तो बढ़िया, नहीं मिला तो अब क्या करें। तो आगे अब हम लोग स्पोर्ट एडमिशन में जाएंगे, ठीक है। स्पोर्ट एडमिशन क्या होता है, बहुत लोग ये ना सोचे कि मेरे पास, क्योंकि ऐसा हम कमेंट्स देखे हैं और ऐसा हम इंस्टाग्राम जो कि गवर्नमेंट इंसान से है मेरा, उस पर हम मैसेजेस भी देखे हैं कि मेरे पास तो स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है, मैं ये खेलता था या मैं ये खेलती थी, मेरे पास एक स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है, क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये स्पोर्ट एडमिशन का मतलब ऐसा नहीं होता है कि आपके पास कोई स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। यहाँ पर स्पोर्ट एडमिशन का मतलब है, सुनिएगा ध्यान से, मान लीजिए कि किसी कॉलेज में 100 सीटें हैं, फर्स्ट मेरिट लिस्ट हुआ, सेकंड मेरिट लिस्ट हुआ, थर्ड मेरिट लिस्ट हुआ, ओके। उसके बाद अभी स्पोर्ट एडमिशन होगा। कैसे? 100 कॉलेजेस में सीट था, मान लीजिए कोई एक कॉलेज लेते हैं, सिवान का कोई कॉलेज है, ओके, एक है कोई सिवान का कॉलेज, मान लेते हैं पीटीसी सिवान, ओके। पीटीसी सिवान में मान लीजिए 100 सीटें हैं, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 30 सीट भर गया, 30 सीट फुल। सेकंड मेरिट लिस्ट में फिर वापस 30 सीट फुल हो गया, फिर थर्ड मेरिट लिस्ट में वापस 30 सीटें फुल हो गई। उसके बाद अब कितना बच गया? 10। तो 10 सीट को भी तो फुल करना है ना। तो अब जितना जो सीट बच गया है जिस भी कैटेगरी का, उस कैटेगरी का उस सीट पे एडमिशन होगा। लेकिन उस वो कैटेगरी भी अगर नहीं आते हैं तब आगे जाकर अब पैसे पे एडमिशन होगा, शायद थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लगता होगा स्पोर्ट एडमिशन में, ओके। तो ये जो वीडियो है ना, ये केवल हम इसलिए बता रहे हैं कि थर्ड मेरिट लिस्ट में जिनका नाम नहीं आएगा 3 जनवरी को, हार मत मानिएगा, अभी भी स्पोर्ट एडमिशन है हमारे पास। स्पोर्ट एडमिशन कैसे होगा, उसका पूरा प्रक्रिया क्या है, उसमें वेरिफिकेशन में क्या क्या लगता है, कैसे हम लोग एडमिशन ले सकते हैं, क्या क्या करना होगा, फुल ऑन डिटेल में हम आपको इसी चैनल गवर्नमेंट इंसान चैनल पे बताएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना कमेंट करिए, जो भी आपके मन में डाउट है, जो भी आपके मन में डाउट है उससे रिलेटेड कमेंट कर दीजिए फटाफट। एंड प्लीज कमेंट में अब आप लोग ये लिखना बंद कर दीजिए कि मेरा 65 नंबर है, क्या मुझे कॉलेज मिल जाएगा, क्या मेरा 62 नंबर है, मुझे कॉलेज मिल जाएगा। कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, सच में बता रहे हैं आप, थर्ड मेरिट लिस्ट ये भगवान जी के भरोसे है। अगर आपका लक बहुत अच्छा है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, जी हाँ, लक पे है। अगर थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, हार मत मानिएगा। आगे आप क्या कर सकते हैं स्पोर्ट एडमिशन के लिए, उसके लिए हम बहुत जल्द वीडियो बनाएंगे। सबसे पहले हम वापस बता दें कि आप लोग हम पे बहुत भरोसा किए हैं इस 2025 में। हम लोग कहते हैं ना 2025 में क्या हुआ या फिर अपने 1 साल में क्या हुआ, तो इस 1 साल में हम देखे हैं कि भरोसा क्या होता है, सच बताना क्या होता है। हम एक भी बार फालतू में बहुत व्यूज़ लाने के लिए हम कोई भी गलत वीडियो नहीं बनाए, ऐसा कोई गलत इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नहीं दिए। उसके बावजूद भी आप लोगों का जो सपोर्ट था, प्यार था, एक भरोसा था, वो हमको बहुत बहुत भगवान करे ये आप लोग का सपोर्ट भरोसा बहुत ज़्यादा और दिन प्रतिदिन बढ़ते जाए और आप लोग ऐसे ही हम पे हमेशा भरोसा करें और हम ऐसे ही आप लोगों को हमेशा एक ट्रू और सटीक इन्फॉर्मेशन दें। तो चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए एंड वापस आपको और आपके फैमिली को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।